जी महाराज के वंश में आगे चलकर महाराज अंग होते हैं। अंग के कोई पुत्र नहीं हुए। अंग जो है तपस्या किए तो एक पुत्र निकल गया, बड़ा नास्तिक। क्या नाम हो गया? बेन। बेन बोल दिया कोई यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, पूरा पूजा पाठ बंद कर दिया। बोले जिसको नाम लेना है तो बेनाय नमः कहे, बेनाय स्वाहा, बेन के नाम से ही होगा। अरे राजा जो होता है भगवान का स्वरूप होता है, राजा के अंग अंग में भगवान होते हैं। साधुओं को पता चला, साधु लोग समझाने गए, पहले तो माना नहीं, तो साधु ने जोर से हुंकार ध्वनि भरी, और जो हुंकार ध्वनि भरी गए थे सुधारने, लेकिन ये बेन सिधार गया। बोले राधे राधे है, श्वास वो सब बंद हो गया। अब संतों ने कहा भैया हमको राजा नहीं बनना है, क्या करें? बोले मंथन करो। बेन के शरीर का मंथन किए, काला कलूटा एक व्यक्ति निकला। बोले तू निषाद है, चुपचाप बैठ जा। निषीद बोले, निषाद उसको बोल दिए निषाद है। फिर से मंथन किया, उसके शरीर से बालक और बालिका का प्रकट होता है, साक्षात पृथु भगवान का प्रकट हो जाता है। बोलो पृथु भगवान की जय। जैसे पृथु भगवान का प्रकट हुआ, सभी माला पहनाने लगे। अरे महाराज बधाई हो बधाई हो, आपका आगमन हुआ है, आप साक्षात भगवान है। पृथु महाराज रोक दिए, अरे राजा मंत्री कभी कुछ किए नहीं। क्या होता है आजकल, राजा जब बने मंत्री बने कभी कुछ किए नहीं कि माला पहनाना चालू कर दिए। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम कुछ करेंगे तब तुम माला पहनाना, आगे से मत पहनाओ है। तब क्या था? बोले बताओ कष्ट क्या है? बोले पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है। अरे वसुदेव, पृथ्वी को डांट लगाई है, हम तुमको मार देंगे। वसुदेव तुम मधिष्यामी, तुम ऐसा काहे कर रहे हो? पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर प्रकट हो गई। बोले प्रभु क्षमा करेंगे, ये पृथ्वी में जब पाप बढ़ जाता है तो मैं अपने रत्नों को छुपा लेती हूँ, जब पुण्य बढ़ता है तो रत्नों को मैं प्रकट करने लगती हूँ। अधर्म बहुत बढ़ गया था प्रभु जी, इसलिए अब आप आ गए हैं, निश्चित ही धर्म बढ़ेगा। आप मेरे से जो भी चाहिए दोहन कर लीजिए। गौ माता के रूप में दोहन करके सुंदर नगर ग्रामों की व्यवस्था की है। पहले इस पृथ्वी का नाम क्या था? वसुंधरा। क्या नाम था? वसुंधरा। पूरे जितने बड़े बड़े पहाड़ थे उनको उत्तराखंड में जाके ले जाके रख दिया, और पूरे नगर गांवों के विधिवत व्यवस्था की पृथु जी महाराज ने की। इसलिए इस वसुंधरा का नाम क्या हो गया? पृथ्वी। क्या करने लगे? पृथ्वी। अब इधर पृथु जी महाराज को लगा कि भैया बड़ा यज्ञ करना चाहिए, लगातार यज्ञ प्रारंभ कर दिए। इंद्र को लगा कि भैया ये बहुत यज्ञ कर रहे हैं, इंद्रासन इनको मिल जाएगा। इंद्र ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए। घोड़ा चुरा कर ले गए, उनके पुत्र गए इंद्र को हरा कर युद्ध में घोड़ा को जीत करके ले आए। उनका नाम हो गया विदिताश्व, जिनके पृथु महाराज के पुत्र का नाम। फिर इंद्र आया धाधु भेष में, पाखंड का भेष बना करके आया और घोड़ा चुरा कर ले गया। यहीं से पाखंड परंपरा का जो है आरंभ हुआ है। पृथु महाराज को भयंकर क्रोध हुआ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, हम उसको इंद्र को स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों के हाथ में शक्ति होती है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। बोले दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनस्य देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्र से बुलाते हैं तो आ जाते हैं। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। बोले ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ते हैं देवता आ जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इसलिए चिंता मत करिए, हम इंद्र को स्वाहा कर देते हैं। चतुर्थी विभक्ति के जगह में द्वितीय विभक्ति लगा दी। इंद्राय स्वाहा के जगह में जो है द्वितीय बोलने लगे, इंद्र को ही स्वाहा करने लगे है। तो बड़ा इंद्र जो है स्वाहा स्वाहा जैसे करने लगे। ब्रह्मा जी को चिंता हुआ भैया ये सब गड़बड़ हो जाएगा, इंद्र स्वाहा हो जाएगा, सृष्टि की विधान बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, पृथु जी से अन्न विनय किया, पृथु जी मान गए। तो पृथु जी मान गए ब्रह्मा जी की बात, वो पृथु जी माने तो लक्ष्मी नारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं नारायण, और वो भी प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं जो अपने से बड़ों का बात मानते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः
देखिए भैया, वृद्धों की बड़ी महिमा है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेव्यः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन शीलस्य नित्यम, जो अपने से बड़ों को, वृद्धों को नित्य प्रणाम करता है, नित्यम वृद्धोपसेव्यः, नित्य सेवा करता है, उनकी 4 चीजें आपसे आप बढ़ जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। कौन कौन सी? पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। वृद्धों को जाके प्रणाम कर लो आपसे आप। मैं तो कहता हूं प्रणाम भी मत करो, आप सयानों के पास जाके ना बैठ जाओ और थोड़ा सा उनका सुन लो, सुनते रहो, और इतना आशीर्वाद उनके हृदय से निकलता है। सयानों के पास जाके बैठिए, हमने तो अनुभव किया है ये बात कि सयानों के पास आप जाके बैठिए तो भरपूर आपको आशीर्वाद देते। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी मिले उनकी बातें सुनिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात जब ये माने तो नारायण प्रकट हो गए, पृथु महाराज से बोले बताओ क्या चाहिए आपको, वरदान मांगो। तो पृथु जी महाराज कहते हैं प्रभु मेरे को एक ही इच्छा मन में कि मेरे 2 कान हैं, 2 कान से मेरे को तृप्ति नहीं होती भगवान की कथा सुनने से, मेरे को 10,000 कान दे दीजिए। कितने? 10,000 कान दे दीजिए। यहाँ पे 10,000 कान का जो है आशीर्वाद नारायण दे देते हैं। बोलो पृथु महाराज की, पृथु भगवान की जय। अब इधर नारायण आशीर्वाद दे के चल देते हैं। पृथु महाराज अपने पूरे जनता को बैठा करके दिव्य प्रवचन सुना रहे थे। उसी समय चारों भैया सनक, सनंदन, सनत कुमार प्रकट हो जाते हैं। उनका विधिवत पूजन किया है। पूजन करने के बाद ये चारों ऋषि जो है ये प्रवचन सुनाना प्रारंभ कर देते पृथ्वी जी महाराज को। जैसे प्रवचन सुनाया तो बोले महाराज जितना प्रवचन आपने सुनाया कुछ दक्षिणा तो ले लीजिए। तो दक्षिणा का स्वरूप क्या है, कैसे दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु के सामने ये यहाँ पे बताया है। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। पृथ्वी जी महाराज कैसा निवेदन करते हैं कि प्राणाधारा सुता ब्रह्मन् गृहश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महिं कोश इति सर्वं विदितम्। आजकल तो दक्षिणा देने के पहले सोचना पड़ता है भैया क्या दे है, महाराज इतना देंगे, इतना न देंगे, क्योंकि गुरु भी कई ऐसे टाइप के हो गए और कुछ अच्छे भी हैं, क्योंकि कलयुग का मिश्रण है तो भक्त भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कहाँ कैसा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है कैसा स्वरूप प्रकट किया है कि मैं अपना प्राणा आपको प्राण दे समर्पित करता हूं। दारा अपनी पत्नी, सुता पुत्र, गृहस्थ सपरिचित अपने घर, जितने मेरे परिवार संबंधी हैं सब, राज्यम पूरा राज्य, बलम महिम जितने मेरे धन संपत्ति है, कोष है, सब आपको समर्पित करता हूं। ऐसे करके निवेदन किया सनत कुमार। तो बोले अच्छा भैया देखो हम इसको करेंगे क्या, जो तुम देना चाहते हो हमारे काम की चीज नहीं है। चलो एक बात है, आज से हम मालिक हो जाते हैं, ठीक है ना, हम मालिक हो गए, तुम अपने आप को नौकर मान लो कि हमको इसकी रक्षा करना है, मालिक हम आज से तुम्हारे धन संपत्ति के हम हैं। ऐसे ही हमको जितने भी धन संपत्ति हमारे पास है उसका मालिक किसको समझना चाहिए, परमात्मा को बना देना चाहिए। प्रभु सबके मालिक आप हो, हम तो नौकर हैं। तो आपका 2-4 रुपया हानि लाभ भी कभी होगा तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब भगवान का मानोगे, भगवान का गया, हमारा क्या गया, उन्हीं का है, उन्हीं का दिया, उन्हीं का गया। लेकिन कष्ट तब होता है जब हम अपना मान बैठते हैं कि घर हमारा है, ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये संपत्ति हमारे हैं। जब ऐसे हम मानने लगते हैं तब हमें जो है बड़ा कष्ट होता है। सुंदर निवेदन किया है और फिर ऐसे बात कह करके सनत कुमार जी अंतर ध्यान हो जाते हैं।